नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाया था पार्ट 8 काउ की बुक एक्सरसाइज। आज हम करेंगे इसकी कॉपी पार्ट। कॉपी पार्ट में आप करोगे सबसे पहले इसके शुक्ल को खुदक खुदक कर। ढंग, हैरानी, काव काव, भ्रम, हवा, कुहू, सूरत, भेद, कोयल। प्रश्न 2 आप लिखोगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में आप लिखोगे सूरत। सूरत का क्या लिखोगे? अर्थात शक्ल या फिर चेहरा। दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो। भेद, रहस्य, अंतर, हैरानी, अचरज, आश्चर्य, भ्रम, संदेह, हवा, भूत या डरावनी चीज। इन दोनों में से भी आप एक को लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। कोयल काली, कौवा काला, दोनों के तो रंग एक है। आपको एक पंक्ति यहाँ दे दी जाएगी और दूसरी पंक्ति आपको खुद लिखनी है। खुदक खुदक कर उड़ते रहते, दोनों के तो ढंग एक है। सूरत से ही उनकी आदत कभी नहीं जाती पहचानी। अगली पंक्ति आप लिखोगे भेद नहीं खुलने पाता है, देख देख होती हैरानी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर, सही और गलत। जो वाक्य आपको सही लगता है उसके आगे आप सही का निशान लगाओगे और जो वाक्य गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाओगे। कोए का रंग काला होता है, तो ये वाक्य क्या है? सही है, इसीलिए आप इसके आगे सही का निशान लगा दोगे। कोयल का रंग सफेद होता है, क्या कोयल का रंग सफेद होता है? नहीं होता है ना, काला ही होता है, तो इसीलिए आप इस वाक्य के आगे गलत का निशान लगाओ। कोयल कुहू करती है, क्या कोयल कुहू करती है? हाँ, तो ये वाक्य क्या है? सही है। दोनों पक्षी एक जगह बैठे रहते हैं, क्या दोनों पक्षी एक जगह बैठते हैं? नहीं, वो खुदक खुदक कर यहाँ वहां उड़ते रहते हैं, तो ये वाक्य भी क्या है? गलत है। कौवा काव काव नहीं करता है, तो ये वाक्य क्या है? जबकि गलत है ना, क्योंकि कौवा जो है वो काव काव ही करता है, तो ये वाक्य भी गलत है। प्रश्न उत्तर करते हैं आगे। प्रश्न 1 है, कोए और कोयल में कौन कौन सी बातें एक जैसी होती है? तो आप यहाँ लिखोगे कोए और कोयल का रंग एक जैसा होता है, तो आपको एक जैसी बात बतानी है यहाँ पे कि उनका जो रंग है वो एक जैसा होता है। ब्रह्म का हवा कब दूर हो जाता है? तो आपको यहाँ पे लिखना है ब्रह्म का हवा दोनों के बोलने के बाद दूर हो जाता है, कि दोनों का रंग तो एक जैसा होता है लेकिन दोनों की आवाज में बहुत अंतर होता है, इसीलिए उनके बोलते ही जो हमारा भ्रम है कि दोनों एक जैसे हैं, तो वो जो भ्रम है वो दूर हो जाता है। कोए और कोयल को देखकर हैरानी क्यों होती है? कोए और कोयल को देखकर हैरानी तब होती है जब दोनों की सूरत से उनके बारे में पता ही नहीं चलता कि कौन कोयल है कौन कौवा है। इसीलिए जब हम उनकी सूरत को देखते हैं तो उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। अगला प्रश्न है, कोए और कोयल की पहचान किससे और कब होती है? कोए और कोयल की असली पहचान तब होती है जब वे बोलते हैं। जब वो अपने मुंह से अपनी आवाज निकालते हैं तब पता चलता है कि ये कोयल बोल रही है और ये कौवा बोल रहा है। अगला प्रश्न है, आपको कोए की काव काव अधिक अच्छी लगती है या कोयल की कुहू कुहू? तो आपको ये बताना है कि आपको किसकी आवाज अच्छी लगती है। तो हम यहाँ लिखेंगे हमें कोयल की कुहू कुहू की आवाज अधिक अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी आवाज मीठी और सुरीली होती है। अगला प्रश्न है, कविता से क्या सीख दी गई? कविता में हमें क्या सीख दी, क्या सीखना चाहिए हमें? कविता में ये हमें सीख दी गई है कि हमें अपनी मधुर और मीठी आवाज से अपनी पहचान बनाते हैं। हम अच्छे हैं या बुरे, ये हमारे मीठे बोल पे ही पता चलता है। हमारी सूरत से हमारे बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि हम कैसे हैं। अगर हम बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से और बहुत मीठे से बात करेंगे तभी सब लोग हमें बहुत प्यार करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा वाक्य बनाना। कुछ शब्द आपको दिए गए हैं जिनसे आपको वाक्य बनाना है। कोयल, कोयल से आप वाक्य बनाओगे, कोयल मीठा गाना गाती है, आप कोयल पे अंडरलाइन कर दीजिए। काव काव, कौवा काव काव करता रहता है। रंग, कोयल और कोए का रंग एक जैसा होता है, तो आप रंग पर अंडरलाइन कर दीजिए। हैरानी, कोए और कोयल को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। ये हो गया बच्चों हमारा अध्याय। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करना है नीट एंड क्लीन राइटिंग में, और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है।
आज की मेरी कक्षा में यही समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।